गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट हिंदी पार्ट नंबर 14 वीर अभिमन्यु। ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज के आप यहाँ पे क्लास वर्क डालेंगे और आज की डेट डालेंगे 10/1/21। ओके, सो स्टार्ट। आप स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? 16 वर्ष के अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा। समाचार अच्छे नहीं हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही, युधिष्ठिर ने कहा। मुझे भी बताइए, अभिमन्यु ने आग्रह किया। अब देखिए, ये स्टोरी अभिमन्यु के ऊपर है, तो इसमें पूरे आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। युधिष्ठिर बोले, यह तो तुम जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरव सेना के बहुत से वीर मारे गए हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारी जीत हो रही थी, पर अब क्या हुआ है कि कौरव सेना के बहुत सारे लोग मारे गए हैं हमारे, ठीक है, हमारे सैनिकों में से। परंतु आज अब अर्जुन यहाँ नहीं है। तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। अब यहाँ पे आज अर्जुन नहीं है, तो इन्होंने क्या किया? चक्रव्यूह की रचना किया, हमें ललकारा, हमें बोला है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभिमन्यु ने पूछा। तो इसमें चिंता की क्या बात है ऐसा? युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है, ठीक है। चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं, ठीक है। उसमें चक्केदार में खड़ा किया जाता है और उसमें 7 दरवाजे होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है, ठीक है। हर एक को तोड़ने के लिए एक अलग अलग विधि बनाई गई है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई इसे तोड़ना जानता ही नहीं है। हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। अगर हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाएंगे तो हमारी हार मानी जाएगी। हमें हार बता दिया जाएगा कि हार गए हैं वो। ओके, आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे। वो कहता है कि आप चिंता ना करें अभिमन्यु, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। वो कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि कब सीखी, ठीक है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था, ठीक है। एक बार पिताजी ने माँ को बताया था कि क्या तरीका होता है तोड़ने का। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना। अब जो पिताजी जब बता रहे थे ये बात, तो मैं माँ के पेट में था और मैंने वो सारी बात सुनी। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता। क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया था, ठीक है। जैसे अंतिम द्वार की बात चली थी तो फिर माँ सो गई थी और मैं नहीं जान पाया। अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने गदा हिलाते हुए गरजकर कहा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज दें? तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज दें? अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं भी वीर पुत्र हूँ। शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूँ, यह कैसे हो सकता है? शत्रु जो हमें ललकारे कि तुम नहीं कर सकते और मैं ऐसे कैसे बैठा रह जाऊँ, ठीक है। युधिष्ठिर करते भी क्या? उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, ठीक है। अभिमन्यु ने दूर से ही उन्हें उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गया। बाणों से बौछार करता हुआ वो व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़े समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडव को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर न जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। उसके बाणों की वर्षों से कौरवों की सेना के हाथ घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। अब उसके जितने भी सैनिक वगैरह थे सब कौरवों की सेना के हाथी घोड़े सब
पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर भी मुड़ जाता उधर मैदान साफ हो जाता। वो जिधर भी मुड़ता उधर वो सबको मार गिराता। ठीक है। उसके बाद अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों ने खलबली मच गई। अब अभिमन्यु को वीरता के देखकर कौरवों के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची कि दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है तो उसने अपने साथ महारथियों को ललकार कर कहा, आप देखते हैं क्या है, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते। ठीक है। यह सुनते ही सातों महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर चारों ओर से बाण की वर्षा करने लगे। ठीक है। उन सातों ने चारों तरफ से घेर लिया और बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु कहाँ वह एक और कहाँ 7 महारथी। ठीक है। 7 बहुत ज़्यादा हो गए। अभिमन्यु का सारथी मार डाला गया। अभिमन्यु का जो साथी था वो मार डाला गया। धनुष भी काट दिया गया। जब उसके पास कोई हथियार नहीं रहा तो वह रथ के पहिए को ही हाथ से लेकर शत्रुओं पर झपटा। ठीक है। पहियों को उठाकर ही वो सबके ऊपर क्या करने लगा, हमला करने लगा। लेकिन उसका पहिया भी काट डाला गया। वह निहत्था हो गया। उसके पास अब कोई भी कुछ भी नहीं बचा था लड़ाई करने के लिए, कोई भी औजार, तो इसलिए उसे निहत्था बोला गया है। बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया और बाणों से उसका शरीर बहुत ज़्यादा उसको चोट आई थी, बहुत ज़्यादा उसको बाणों से लगी थी, पूरे शरीर में उसके बाण लगे हुए थे। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके रहते ही यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है, आप क्यों नहीं बोलते। वो सब के पास तो औजार है, औजार से वो लोग वार कर रहे हैं, पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। द्रोणाचार्य कुछ कह ना सके, उनका सिर नीचा हो गया। ठीक है। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा मार दिया। ठीक है। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से उन पर अभिमन्यु के सिर पर गदा मारा। वह वीर धरती पर गिर पड़ा। ठीक है। और फिर कभी न उठ पाया। युद्ध में अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। अपने साहस और शौर्य के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। ठीक है। 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह विचलित नहीं हुआ। वो डरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरा। वो 7 महारथी से जब उन्होंने घेर रखा था 7 महारथियों ने, तभी भी वो बिल्कुल भी उसके डर नहीं था उसे, और अकेले उसने युद्ध करता रहा। वो उसकी वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है। उसकी वीरता इतनी ज़्यादा, वो निडर था, आज भी उससे हमें प्रेरणा मिलती है। सो क्लास, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। मैंने आज आपको पढ़ा दिया ये, एंड आप क्या करेंगे, शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।